ये 2 गट्ठी ना गंदलों वाला सरसों का साग था। इसे मैंने धो के और बना के रख लिया है, साफ़ करके, और थोड़ा पानी चढ़ने को रख दिया और छलनी में डाल के रख दिया। तो इस तरह हमने इस साग को साफ़ कर लेना है और इसको हमने उबालना है। उबाल के पकता है। अमूमन साग जो है वो उबाल के ही पकता है। तो इसको मैंने उबलने रखा है। इसमें डालने हैं कुछ मसाले, और जिसकी वजह से इसका ना ज़रा जायका बहुत फ़र्क हो जाएगा। ये इसमें मैंने डाले हैं 4 टमाटर हैं, ये ढेर सारा लहसुन है, और मिर्ची हैं 5-6, और हरी मिर्ची हैं और लाल मिर्ची, और लहसुन। इसमें अदरक जो है ना ऊपर से डलेगा, इसलिए इसमें अदरक नहीं डाला। ये सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं। टमाटर के 2 टुकड़े किए हैं ताकि इनके छिलके उतारने में आसानी हो। जब साग पिसेगा या घुटेगा तो ये साथ ही हो जाएगा। लहसुन मैंने पीस लिया कुंडी में, ये भी मैंने डाल दिया। अब इसमें मैंने डालना है खाली नमक, क्योंकि मिर्चें तो लाल और हरी डल चुकी हैं। तो जायके के हिसाब से, मिर्चों की तेज़ी के हिसाब से अपने एडजस्ट कर लें। नमक डालना है, और इसमें मज़ीद ये सारा साग ऊपर नीचे करके इसे उबलने के लिए रख देना है। इतनी देर तक उबालते हैं जितनी देर में ये गल जाए। नमक डाल के ज़रूर उबालें, इस तरह ये जल्दी गल जाता है और जल्दी पक भी जाता है। अब ये साग उबाल के रख लिया है। टमाटर मैंने इसमें इसमें है, छिलके मैंने निकाल दिए हैं। इन टमाटरों की खटास से साग का जायका अच्छा आता है। तो अगर कच्चे टमाटर ना, यानी हल्के ऑरेंज पिंक से, वो डालें तो ज़्यादा अच्छा जायका आएगा। ये साग, इतना साग निकल के तैयार हुआ है। अब इसका दूसरा मरहला शुरू होता है। इसमें मैंने एक मीडियम प्याज ली है, इसको स्लाइस कर लूँगी। स्लाइस करके सरसों के तेल में ही, या अगर आपके पास देसी घी है तो वो डाल दें, नहीं तो सरसों का तेल डाल के, या कोई भी तेल, कुकिंग ऑयल कुछ भी हो, वो डाल के इसमें हमने इसको ब्राउन कर लेना है। जब प्याज का रंग सुनहरा हो जाएगा तो फिर इसमें हमने ये जो साग लिया था ये डाल देना है। अच्छा, एक बात याद रखना कि जब नमक इसमें पूरा होगा तो साग का जायका तब खुलता है। नमक कम नहीं होना चाहिए। नमक आपने चेक कर लेना है पका के, और फिर इसको एडजस्ट दोबारा कर लें। इसकी मैंने बहुत अच्छी तरह बनाई कि इसका पानी खुश्क हो गया। इसमें जब इसका ये पानी खुश्क हो जाए, अच्छी तरह भुन जाए, ये भुन भी अच्छी तरह जाए, ये देखिए इसका क्वांटिटी भी कम हो जाती है, तो फिर हमने इसमें डालनी है दही। दही जो है ना, ये 1 प्याला, या तो साग लस्सी में उबालें और वो पानी भी ज़ाया ना करें, खुश्क कर लें, या 1 प्याला दही डाल दें। ये थोड़ी-थोड़ी करके मैंने डाली, मिलाती जाऊँगी और डालती जाऊँगी। 1 प्याला दही भर के मैंने इसमें डाली, और दही खट्टी हो तो अच्छी। और जो ज़्यादा मज़े की चीज़ है वो ये है सूखी मेथी। ये घर की सुखाई हुई सूखी मेथी है, ताज़ा सूखी मेथी। ये मैंने 1 प्याली डाली, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जब ये थोड़ा-सा और पका दिया, उसके बाद ये डाला है आटा। ये आम आटा, वैसे मकई का भी डाल सकते हैं, लेकिन आम आटा, जैसे घर में आम रोटी का आटा होता है, वो डाला है। उसको फिर मैंने दोबारा पकाया ताकि उसकी कचान निकल जाए, और ये बघार तैयार किया है। इसमें फिर लहसुन काफ़ी सारा डाला है, लाल मिर्ची हैं और ज़ीरा है। जब ये तैयार हो जाएगा तो ये इसमें डाल देना, थोड़ा-सा बचाना है डोंगे पे डालने के लिए। सारा ये तेल तो इसका सारा ही डाल दें, थोड़ा-सा बस रखना है। ये सारा हमने डाल दिया। अच्छा, देसी घी का बघार लगाएँ या मक्खन का पेड़ा रखें तो वो ज़्यादा मज़े का होता है। लेकिन मैंने सारा सरसों के तेल में ही खाना पकाया। अब ये निकाल लिया, अब इस डोंगे में दोबारा बघार लगा दिया। अच्छा, जो पहले बघार लगाया था वो भी डोई से मिला देते हैं, अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं ताकि अंदर तक चला जाए और जायका अच्छा आए। इसको मैंने गार्निश किया था हरे धनिया, हरी मिर्चियाँ और अदरक के साथ। और इस तरह बस ये तैयार हो गया, मज़ेदार साग तैयार हो जाता है। ये आपकी मर्ज़ी है, इसके ऊपर मक्खन का पेड़ा रख लें, देसी घी रख लें, जो रख लें। ये मज़ेदार साग तैयार हो जाएगा।